ये हो गया मेरा नहाना और ये हो गया मैं रेडी। नहाना धोना तो अपन को वैसे भी छोड़े, बाद में बात करता हूँ। है एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और आज मेरी है चारों लैब, मतलब आज मेरे 4 लेक्चर लगेंगे शुरुआत के और चारों लैब के हैं। तो मैंने सोचा यूनिफॉर्म में क्यों जाना, कैजुअली में चले जाते हैं, कुछ होगा भी नहीं वैसे, अगर किसी ने पकड़ लिया तो देखा जाएगा। और अभी तक तो मेरी लाइफ बहुत बिज़ी चल रही है, क्या बताऊँ। जब मैंने प्रायुषन में पार्ट लिया था ना, तब से मेरी पढ़ाई का लॉस होता जा रहा है, लॉस होता जा रहा है, लॉस होता जा रहा है। तो मुझे रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए। मैंने बाकी सब्जेक्ट का तो रिकवर कर लिया है, बट मुझे DSA और DBMS ये दोनों रिकवर करने में टाइम लगेंगे। और मेरी लिफ्ट आ गई तो मैं जाता हूँ नीचे। और यही दोनों हैं सबसे ज़्यादा मेन सब्जेक्ट, DSA और DBMS, जो मुझे नहीं आते हैं। चलना भाई। आज का मौसम देखने में तो अच्छा लग रहा है, बट थोड़ी देर में धूप निकलने वाली है। ये लैन केबल मैंने CPU की निकाल के इसमें लगा ली। माउस भी ट्राई किया था लगाने का, बट इसका पोर्ट वो वाला नहीं है जो मेरे का है, मतलब USB पोर्ट नहीं है इस माउस का। पहले इसको सही से लगा दिया, अरे लग जाना। अब इसको ऐसे उठा दिया। डोंट ट्राई दिस एट होम। सब्सक्राइब टू सम्यक 390। और इसी के साथ आज का मेरा पूरा दिन ख़त्म हो गया। मैं हॉस्टल जाऊंगा, आराम करूंगा और सो जाऊंगा। फिर शाम को जाना है मेरे लिए जिम। ओ तेरी साफ़ हो जा। हाँ, तो जो मेरी लैब का पहला 1 घंटा था ना, वो मेरा वेस्ट गया, मतलब कोई टीचर नहीं आया तो भाई कुछ नहीं हो सका। बट मैंने उसको यूज़फुल किया कि अपना एक गेम था उसको अपडेट करके, और मैं लैब में बैठा बैठा वो गेम खेल रहा था। तो 1 घंटा तो वैसा कट गया। फिर दूसरे लेक्चर में टीचर आया, उन्होंने पढ़ाया, 3rd लेक्चर में पढ़ाया, 4th लेक्चर में पढ़ाई हुई। अब मैं जा रहा हूँ हॉस्टल और मेरे पास है बहुत ज़्यादा फ्री टाइम और मौसम भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रहा है। तो मैं सो जाऊँगा क्योंकि मुझे अपनी नींद पूरी करनी है और पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि मेरे 26 से CT भी आ गए हैं। तो अब पढ़ाई का भी प्रेशर ज़्यादा बनेगा। और मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये हो गई है, वो मैं बताना नहीं चाहता। अगर वो ठीक हो जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फिर वो। 2000 years later। तो कॉलेज से आने के बाद मैं सो गया था और मैं बढ़िया सोया हूँ। अब 2 घंटे सोने के बाद मैं 1 घंटे बाद जिम जाऊँगा। तो उसके पहले मुझे एक चीज़ पीनी है, वो है मेरा सत्तू। क्योंकि मेरा वैसा हो गया कि मैं 9:30 तक खाना खा लेता हूँ रात को, उसके बाद सीधा अगले दिन 1:30 बजे के बाद खाना खाता हूँ। यानी 15 घंटे के ब्रैकेट में मैं कुछ नहीं खाता हूँ, क्योंकि मुझे फ़ैट लॉस करना है और मैं कम खाना खा रहा हूँ। इसलिए सत्तू पी के जाता हूँ जिम से 1 घंटे पहले, ताकि मेरे पास एनर्जी रहे। और जिम के वर्कआउट के बाद पीता हूँ मैं अपना प्रोटीन शेक, फिर मील लेता हूँ रात वाली। तो मेरा ये हो गया है कि दिन की 2 मील और दिन के 2 शेक्स परफेक्ट। और मुझे लगता है मेरा फ़ैट लॉस आने वाले यानी कि कुछ महीनों में हो जाएगा अच्छा सा, जैसा मेरा पिछली साल हुआ था। 1 स्कूप सत्तू और ये मेरा प्रोटीन का डिब्बा है। फर्स्ट प्रोटीन जो मैंने मंगाया था ना, उसका डिब्बा है। मैंने इसको अभी तक संभाल के रखा है मेमोरीज़ के लिए। हाँ, और मेरे अब इधर काम आ रहा है। तो 1 स्कूप सत्तू, और मैंने अभी तक आधा किलो सत्तू पहले ही पी लिया है। और ये मेरा दूसरा पैकेट है आधा किलो वाला, क्योंकि मैं घर से सिर्फ 1 किलो लाया था। मैंने बेवकूफ़ी कर दिया, मुझे यहाँ पर ख़रीदना पड़ेगा। अगली बार भी मैं जब घर जाऊँगा ना, तो ये हिसाब लगाऊँगा कि 1 मंथ में 1 किलो सत्तू, तो जितने मंथ मुझे यहाँ रहना है उतना सत्तू ले आऊँगा। तो अक्टूबर में मुझे ये प्रॉब्लम आ सकती है कि मेरा सत्तू ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे यहीं से कहीं से जुगाड़ करके सत्तू लेना पड़ेगा। और इसके बाद मैं फिर से सो जाऊंगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी अब 3 काम बचे हैं: कॉलेज जाना, खाना और जिम करना, बस। और सोना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। 3 नहीं 4 काम रहे हैं और कुछ नहीं रह गया है।
एज अ इंजीनियर मुझे 2 चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एक है टाइम मैनेजमेंट, दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट। और मैंने टाइम मैनेज अपना ऐसे कर लिया कि जो सत्तू पीने के बाद मैं बोल रहा था मैं सोऊंगा, उसकी वजह मैंने अपना व्लॉग एडिट कर लिया जितना आपने पहले देख लिया है। और मैंने जितनी भी रॉ वीडियोस थी मेरी वो उड़ा दिया, तो इससे मेरी मेमोरी भी मैनेज हो गई और टाइम भी मैनेज हो गया है। और अब मैं जा रहा हूँ जिम। मौसम तो आज का पूरा बहुत बढ़िया है। सुबह भी ऐसा ही था, शाम को भी ऐसा है, यानी आज जिम में पसीना नहीं आएगा, यानी मैं थकूँगा नहीं जल्दी ज़्यादा। ये बात अच्छी होती है। काश रोज़ ऐसा ही मौसम होता तो मज़ा आ जाता। तो क्या स्ट्रिंग पीने से बॉडी बनती है या फिर इसको प्री वर्कआउट की तरह यूज़ कर सकते हैं? द आंसर इज़ नो। इसको पीने के बाद ना ही बॉडी बनती है, ना ही अपन इसको प्री वर्कआउट की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें होता है बहुत ज़्यादा शुगर और कैफ़ीन तो ज़्यादा रहता है। ये लोग समझते हैं कि इसमें कैफ़ीन ज़्यादा है तो इसको अपन लोग एज अ प्री वर्कआउट यूज़ कर सकते हैं, बट इसको अगर एज अ प्री वर्कआउट यूज़ करेंगे ना तो इसको पीने से अपन बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। ये है कि एनर्जी मिलेगी बट मोटे भी तो होंगे, और फैट लॉस के दौरान इसको अवॉइड करना चाहिए। मैं इसको इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं इसके, और ये मेरी अब लास्ट ड्रिंक होगी। इसके बाद मैं स्टिंग नहीं पीऊँगा जब तक मेरा प्रॉपर फैट लॉस नहीं हो जाता है। और थोड़ी देर में मेरा जिम आ ही गया है, मतलब थोड़ा ही सा है, जब तक मैं और बता देता हूँ। तो इसको पीना अवॉइड कर दो जितनी जल्दी हो पाए। और जितनी भी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं ना वो भी मत पियो, वो भी अच्छी नहीं होती है। उसमें कैफीन होता है और बहुत ज़्यादा शुगर रहता है, तो इतनी शुगर अच्छी नहीं रहती है बॉडी के लिए। और ये देखो कल यहाँ पर निकलनी है रथ यात्रा, तो ये फ्लैग्स दिख रहे हैं ना, ये तो ये पूरे लग चुके हैं। तो कल यहाँ पर सुबह सुबह से निकलेगी रथ यात्रा। रथ यात्रा वैसे ही निकलेगी जैसे ही महावीर जयंती पर निकली थी ना, पूरे कैंपस का एक राउंड लेगी, वैसे ही कल सेम रथ यात्रा निकलनी है। और स्टिंग पीने के बाद मेरे ओठ पूरे रेड रेड हो गए, रेड या पिंक जो भी बोल लो। और अब मेरा जिम भी आ गया है। और आज का मौसम की क्या तारीफ़ करूँ, ऐसा मौसम बहुत कम रहता है यहाँ पर। एंड दिस इज़ द सेकेंड शेक ऑफ माई डे। इसमें है 1 स्कूप प्रोटीन और 1 स्कूप क्रेटिन। क्रेटिन से मुझे मसल मास मिलेगा, मतलब मेरा मसल ज़्यादा बड़ा दिखेगा। प्रोटीन मुझे हेल्प करेगा मसल बिल्डिंग में, और क्रेटिन हेल्प करेगा वाटर स्टोर करने में मसल्स के अंदर, तो ये दोनों ज़रूरी है। दिस इज़ माई फर्स्ट मैच और मैं बहुत ज़्यादा गंदा खेल रहा हूँ इसमें। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कंटेंट बनाना है। कंटेंट के पीछे यार क्या क्या करना पड़ता है।